नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ दीक्षा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में मिशन मेरिट और मिशन पारदर्शिता लगातार जारी रहेगा। पिछले दिनों हुए सिपाही भर्ती पेपर लीक को दुर्भाग्यपूर्ण घटना मानते हुए उन्होंने कहा है कि हम इस मामले के आरोपियों के बेहद नजदीक पहुंच चुके हैं। अभी तक 25 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने ये बात विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान एक ध्यान नशीन प्रस्ताव के उत्तर के दौरान कही। विपक्ष के इस मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी पुलिस जांच में सक्षम है और बेहतर कार्य कर रही है। अगर हम मामले की जड़ तक ना पहुंचे तो किसी भी उच्च एजेंसी से जांच कराने की बात आ सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जांच में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के आरोपों को जवाब देते हुए कहा कि हमारी सरकार पारदर्शिता व मेरिट के आधार पर भर्ती कर रही है। पूर्व की सरकारों के समय युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार द्वारा की गई पीटीआई आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों की भर्ती इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार भर्ती प्रक्रिया से खिलवाड़ किया गया है। उन्होंने कहा कि ये भर्तियां कोर्ट ने रद्द की है और इसके जिम्मेदार पूर्व की सरकारें हैं। कोर्ट ने पूर्व की सरकार द्वारा की गई 3 भर्ती रद्द की है। इन भर्तियों को नियमों को ताक पर रख के किया गया था। उन्होंने कहा कि त्रुटि पाए जाने पर हमारी सरकार ने स्वयं ही 4 भर्तियां रद्द की है ताकि बाद में किसी प्रकार की समस्या खड़ी ना हो। उन्होंने विपक्ष पे चुटकी लेते हुए कहा, जो उठाते हैं उंगलियां किरदार पर मेरे, लगता है घर में उनके आईने नहीं है। प्राइम न्यूज 24 के लिए हरियाणा ब्यूरो की रिपोर्ट। 4 लोगों को तो अब सरकार आपकी थी, कुछ भी आप करा सकते थे, उनको निर्दोष साबित करके उनको छुड़वा भी दिया गया। हमारे समय में 28 मुकदमे तो जो बताए जा रहे हैं और प्लस 15 मुकदमे ऐसे हैं जहां सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पेपर हुए हैं, आप कहते हैं कि उसमें नहीं होता। 15 मुकदमे तो आज केंद्र सरकार के जो एग्जाम थे उनकी शिकायत के ऊपर भी दर्ज हुए हैं। हम नकल को बिल्कुल होने नहीं देंगे और नकल के खिलाफ एक मुहिम जो हमने चलाई है, उस मुहिम में हमने तो अपनी 4 भर्तियां अपने आप रद्द की हैं। हमने अपने आप रद्द की हैं। आपकी भर्तियों के ऊपर तो क्वेश्चन मार्क लगाया कोर्ट्स ने और 3 भर्तियां कोर्ट ने रद्द की हैं। हम अपने आप रद्द कर रहे हैं, आपकी कोर्ट रद्द करती है। कोर्ट ने देखिए, आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोर्ट ने रद्द की, पीटीआई कोर्ट ने रद्द की। सिर्फ एक ही बात कि बार बार ये पेपर चेंज किए गए और पीटीआई में तो पेपर लिए बिना केवल इंटरव्यू के आधार के ऊपर पीटीआई के भर्ती की गई और उसमें भी 3 बार बदला गया। आप डॉक्यूमेंट उठा के देख लो, हम डॉक्यूमेंट आपको बता रहे हैं कि 3 बार प्रक्रिया बदली गई। 25 नंबर का इंटरव्यू और 27 नंबर इंटरव्यू में दिए गए और बाद में तो जब लगा कि उसके हिसाब से भी नहीं आए तो बाद में जो पेपर है उसको, जो दिया गया पेपर, उसको रद्द करके केवल इंटरव्यू के आधार पर भर्ती की जाए। ये सुप्रीम कोर्ट तक गया केस, सुप्रीम कोर्ट तक गया है। तो इसलिए हम अपने दम पर ये मेरिट के ऊपर करेंगे और ये मिशन मेरिट ये जारी रहेगा। हमारे जितने एम्प्लॉइज पकड़े गए, अनिल कुमार सहायक कैशियर, इसको हमने सस्पेंड किया तत्काल। बलवान शर्मा HSP लिपिक, इसको सस्पेंड किया। धर्मेंद्र प्राइवेट ठेकेदार, इसके खिलाफ कार्रवाई की। हमारे 9 लोग हैं जिनको हमने जैसे ही 2018 के अंदर ये पंचकुला का जो केस हमको ये पकड़ा गया, उस समय तुरंत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा दर्ज करके लीक पेपर का हमको पता लगा और उसके केंद्र कहां ध्यान में आए। हिसार, उकलाना, इक्कस जींद का, चिड़ी कैथल से, धमतान साहब, प्योदा, खापड़, ढाणी खुशहाल, मलिकपुर, वाणीखेड़ा का, फिर माजरा प्याऊ, रटोली, गुड़गांव, खंडाखेड़ी और ये सूत्र जाकर के मिले हमें जम्मू। आपकी जानकारी के लिए जो आप कह रहे हैं, हमारी पुलिस 15 दिन में इतना काम कर सकती है कि इस सारे मामले में यानी लगभग 25 से 30 लोग इसमें जो गिरफ्तार हो चुके हैं, वो इस पेपर की लीकेज कहां से हुई है वहां तक लगभग पहुंच चुके हैं। अब लगभग मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ इन्वेस्टिगेशन के विषय हैं जो शायद जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो तब तक इस सदन में बताना भी उचित नहीं है, लेकिन इसके लिंक जम्मू तक जुड़ चुके हैं। प्रिंटिंग जहां हुई है वो स्थान भी हमें पता लग गया है। अल्टीमेटली कहां से लीक हुआ है वो जानकारी भी हमको लग गई है और वो कैसे कैसे पेपर बिकने शुरू हुए। सबसे पहले तो पेन ड्राइव सिर्फ 5 लाख रुपए में बिकी, बाद में वो 20 लाख रुपए में बिकी,
1 करोड़ रुपए तक उसकी पहुंच गई कीमत, और वो चलते चलते नीचे फैल गई। और फैलने में कुछ ऐसे लोग जो लगातार ये काम कर रहे हैं ऐसे चिन्हित हो गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और इसमें कोई भी कसर छोड़ी नहीं जाएगी। आखिर अगर हम जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तो हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं सदन को, अगर रूट लेवल तक न पहुंच सके तो निश्चित रूप से इसकी बड़ी से बड़ी जो इंक्वायरी होगी किसी जज से करानी होगी, तब भी हम कराएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारा उद्देश्य है असल कल्प्रेट पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन हर बात के लिए हर आदमी जिम्मेदार होगा ऐसा नहीं है। आखिर अगर इसमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कोई व्यक्ति जिम्मेदार है उसको भी टांगा जाएगा। हमारे यहाँ सरकार में बैठा कोई आदमी जिम्मेदार हो, चाहे पक्ष का चाहे विपक्ष का हो, उसको भी टांगा जाएगा। अगर हमारी पुलिस जड़ तक पहुंच गई और पटाक्षे पूरा हो गया तो उसके बाद इसकी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। ये विषय हमारी इन्वेस्टिगेशन का है। अगर हमारी इन्वेस्टिगेशन तथ्य तक नहीं पहुंची और हमें इसको वहां कहीं कठिनाई आई, हमारी पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पाई, तो निश्चित रूप से इसकी इंक्वायरी किसी हायर लेवल पर कराई जाएगी। जो उठाते हैं किरदार पर उंगलियां मेरे, जो उठाते हैं उंगलियां किरदार पर मेरे, लगता है घर में उनके आईना नहीं है।